हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सबका ये होली का त्यौहार अच्छा गया हो और आशा करता हूँ कि आपका सिर्फ होली का ही नहीं बल्कि ये पूरा साल अच्छा बीते। तो आते हैं वीडियो पर। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट पीपी एनिमे स्टोरी। तो मैं आप सभी के लिए ले आया हूँ मिचिको बिकम ए परमैन का पार्ट 5। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू द इंट्रो। तो आपने पार्ट 4 में देखा कि मिचिको को मालूम चल जाता है कि मित्सु ही परमैन है और उसके मन में मित्सु के लिए इज्जत बढ़ गई होती है और वह उस जैसा बनने का ठान लेती है। फिर बर्डमैन मिचिको को उसके घर छोड़ देते हैं। फिर हमें मित्सु के घर का सीन दिखाते हैं। वहाँ मित्सुओ का रोबोट और पाको, बूबी और पायान थे और वहाँ पायान रोते रोते सभी को बता रहा था कि मिचिको को मैं पसंद नहीं हूँ। तो सभी पायान उसे दिलासा दे रहे थे कि ऐसी बात नहीं है कि मिचिको उसे पसंद नहीं करती, पर पायान फिर भी रोए जा रहा था। तो परमैन बोलता है, अरे पायान, मानता हूँ मिचिको बिना जवाब दिए चली गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। ऐसा करना कल तुम उससे खुद पूछ लेना। तो पायान बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मालूम है वो मुझे पसंद नहीं करती। और फिर से रोने लगता है। तो पाको उसे एक ज़ोर का थप्पड़ लगाती है और बोलती है, क्या रोतलू की तरह रोए जा रहे हो, प्यार किया है तो हार मत मानो। भले ही उसने हाँ नहीं कहा, लेकिन उसने ना भी तो नहीं कहा, इसलिए डरना बंद करो और कल जाकर उसे पूछ लेना। तो पायान बोलता है, ठीक है, और फिर पायान भी वहाँ से चला जाता है। और फिर पाको बोलती है, परमैन, क्या सच में मिचिको को वो वॉइस नोट से पायान के लिए फीलिंग आई होगी? तो परमैन बोलता है, मालूम नहीं पाको, ये तो अब कल ही पता चलेगा। पाको बोलती, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। फिर पाको परमैन के गालों पर एक किस करती है और उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। मित्सुओ का तो मुंह शर्म से पूरा लाल हो गया होता है। मित्सुओ का रोबोट उसकी तरफ अजीब ढंग से देख रहा होता है और ये मित्सुओ देख लेता है और बोलता है, ऐसे क्या देख रहे हो? तो रोबोट बोलता है, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि तुम तो बड़े लकी हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाली जीएफ मिली। तो परमैन बोलता है, हाँ तो मेरी जीएफ है, मुझे किस नहीं करेगी तो किसे करेगी। तुम ज़्यादा मत बोलो और जाओ मेरा होमवर्क पूरा करो। फिर मित्सुओ का रोबोट उसका होमवर्क करने लगता है और मित्सुओ अपने बेड पर जाकर सो जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। आज मित्सुओ के स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि आज संडे था और सुबह के 10 बज गए थे, लेकिन मित्सुओ अभी भी सो रहा होता है। तभी वहाँ पाको आ जाती है और वो देखती है कि मित्सुओ अभी भी सो रहा है और उसका रोबोट उसके स्टडी डेस्क पर सो रहा है। लेकिन दोस्तों, जब पाको आई तभी रोबोट की नींद टूट गई थी, लेकिन वो जानता था कि पाको आई है तो ज़रूर मित्सुओ के साथ कुछ ना कुछ शरारत ज़रूर करेगी, इसलिए वो सोने का नाटक करता है। तो पाको मित्सुओ को सोता देख उसके पास जाती है और मित्सुओ को
देखकर पाको बोलती है, ओह मित्सुओ, तुम सोते हुए कितने प्यारे लगते हो। दिल तो करता है कि तुम्हें एक प्यारी सी किस कर लूँ। ये सुनकर मित्सुओ का रोबोट मित्सुओ के स्टडी डेस्क की कबर्ड में से एक कैमरा निकाल लेता है और वेट करने लगता है। फिर पाको देखती है कि मित्सुओ का रोबोट सो रहा है, तो पाको धीरे से मित्सुओ के पास आकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। तभी मित्सुओ का रोबोट वीडियो कैमरा चालू कर देता है। पाको जैसे ही मित्सुओ पर चढ़ती है, तभी मित्सुओ की आंख खुल जाती है। मित्सुओ पाको को देखकर चिल्लाने ही वाला होता है कि पाको मित्सुओ को जोर से किस कर लेती है और उसका मुंह बंद कर देती है और वो पूरे 8 मिनट तक किस चलती रहती है और ये सब रोबोट कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर जैसे ही पाको मित्सुओ को छोड़ती है, तो मित्सुओ शर्माते हुए बोलता है, पाको तुम ये क्या कर रही थी। तो पाको फिर से मित्सुओ को किस कर देती है। इस बार ये किस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि इस बार मित्सुओ पाको को अपने से दूर कर देता है। तो पाको बोलती है, यही कर रही थी मैं। तो मित्सुओ बोलता है, पर क्यों। तो पाको बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो मित्सुओ ये सुनकर तो थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है, हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम मेरे से बिना पूछे मुझे किस नहीं कर सकती। तो पाको बोलती, क्यों जानू। तो मित्सुओ बोलता है, प्लीज़ मुझे ये जानू मत बोलो, मुझे शर्म आती है और तुम मुझे किस इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, इसलिए हम अभी ये सब नहीं कर सकते। हमें सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, भले ही मैं परमेन पाको की रोमांटिक फैनमेड स्टोरी लिखता हूँ, पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब प्यार मोहब्बत से ज़्यादा पढ़ाई पर, अपने करियर पर फोकस करें। प्यार करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपके पास। और अगर आप में से किसी का GF या BF है, तो कुछ समय के लिए अपने इस रिलेशनशिप को स्टॉप कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी फेल हो। इसलिए एग्ज़ाम पर पहले फोकस करें। मैं तो कहूँगा कि पढ़ाई के बाद ही मेरे या किसी और यूट्यूबर के वीडियो देखें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो वीडियो पर आते हैं। पाको मित्सुओ की बात सुनकर बोलती है, लेकिन तुम तो पढ़ाई करते ही नहीं हो। तो मित्सुओ बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं भी पढ़ता हूँ। तो पाको हंसते हुए बोलती है, ठीक है, मैं अब से किस तभी करूँगी जब तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। तो मित्सुओ बोलता है, वादा, कैसा वादा। तो पाको थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो ये सुनकर मित्सुओ बोलता है, क्या सच में पाको, क्या तुम सच में बड़े होकर मुझसे शादी करना चाहती हो। तो पाको शर्माते हुए बोलती, हाँ परमेन। तो परमेन ये सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है, पर वो यह सुनकर बहुत खुश था और वो पाको की तरफ आता है और प्यार से पाको का हाथ पकड़ कर बोलता है, इसमें वादा करने की क्या ज़रूरत है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मेरे पर मेरी फैमिली के बाद सिर्फ तुम्हारा हक है और बड़े होकर मैं तुमसे ही शादी करूँगा और तुम ही मेरे दिल की रानी बनोगी। यह कहकर परमेन पाको को गले लगा लेता है। पाको की
खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो पाको धीरे से अपना फेस परमेन के कानों के पास लाती है और परमेन को बोलती है, तुम सिर्फ मेरे हो परमेन। फिर पाको परमेन के गालों पर किस कर लेती है। परमेन का पूरा फेस लाल हो जाता है। फिर परमेन पाको अलग होते हैं और अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं था कि रोबोट ने उन दोनों के उस रोमांटिक मोमेंट का वीडियो बना लिया था। तो रोबोट स्टडी डेस्क से उठता है और बोलता है, इन परमेन और पाको का प्यार तो किसी अलग ही लेवल पर चल रहा है। सेम मेरे और नहीं दोस्तों, अभी नहीं बताऊंगा कि रोबोट किसके बारे में बात कर रहा है। अगर मैंने अभी बता दिया तो आगे के ट्विस्ट में मज़ा कैसे आएगा, इसलिए सॉरी फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे पायान और मिचिको को मिला देना चाहिए, हाँ या नहीं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो पर 80 कमेंट आए तो मैं आपके लिए परमेन की एक कॉमेडी फैन स्टोरी लाऊंगा। तो जाइए और भर भर के कमेंट कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।